श्रीमद्भगवद गीता यथारूप प्रश्न उत्तर। यह प्रश्न उत्तर अध्याय 14 श्लोक 2 के अनुवाद तथा तात्पर्य से लिया गया है। प्रश्न 1। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप के किस अध्याय के ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य भगवान जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है? उत्तर। इस अर्थात श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 14 के ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी अर्थात भगवान जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 2। कौन से मनुष्य ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है? उत्तर। इस प्रकार स्थित अर्थात भगवान जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त हो जाने पर वह अर्थात मनुष्य न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। प्रश्न 3। कौन से ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है? उत्तर। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रश्न 4। जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे किसका दर्शन करती हैं और कहाँ लगी रहती हैं? उत्तर। जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। प्रश्न 5। क्या मुक्ति के बाद भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त होता है? उत्तर। मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। प्रश्न 6। जो ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं होता वह कौन सा ज्ञान कहलाता है? उत्तर। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। प्रश्न 7।
कब कोई व्यक्ति परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है? उत्तर: जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान अर्थात जो ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। प्रश्न 8। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे क्या मानते हैं? उत्तर: जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। प्रश्न 9। जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे क्या सोचते हैं? उत्तर: जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। प्रश्न 10। आध्यात्मिक जगत अर्थात चिन्मय आकाश कैसा है और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कौन से गुण उत्पन्न करने होते हैं? उत्तर: आध्यात्मिक जगत अर्थात चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। श्रील प्रभुपाद ज्ञान गंगा। आपके किसी भी प्रश्न या सलाह हेतु इस नंबर पर संपर्क करें 7669636335।